हेलो दोस्तों, SK यादव यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ये चुनाव पर आधारित। इससे पहले वीडियो बताए थे लेवल फर्स्ट था, ये लेवल सेकंड है। ये देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कितना कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा। देखिए एक अगर चीज़ समझ में आ गया तो चुनाव पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा आप बना देंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इस चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा तथा पड़े वोटों का 25% वोट रद्द हो गया। अब वैध मतों में से मोना 60% वोट लाकर लालो को 6000 वोटों से पराजित कर देती है। तो इस चुनाव में कुल वैध मत, देखिए तीन चीज निकालना है। कुल वैध मत कितने वोट पड़े तथा कुल मत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 20% वोट नहीं पड़ा, जैसे मानते हैं अगर कुल मत अगर बांटते हैं 100 मान लेते हैं 100%, इसमें से 20% वोट नहीं पड़ा। जैसे गांव में होता है चुनाव, तो मानते हैं जब 100% तो गांव मानते हैं कि अगर चुनाव का व्यक्ति है उसमें से 20% वोट देने नहीं गए तो कितना देने गए थे? 80% वोट पड़ा ना। अब दिया है तथा पड़े वोटों का 25% वोट रद्द हो गया। ये पड़ा वोट कितना है? 80, इसका 25% वोट रद्द हो गया। 25% वोट क्या हो गया? जिसको फोकस बोलते हैं हम लोग। 80 का अगर 25% वोट रद्द हो गया तो कितना सही गया होगा? 75%। तो 25 ने 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 20 ने 60 हो गया। तो 60 यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। क्या हो गया? 60% वोट जो पड़ा वो क्या हुआ? वैध मत ही हो गया, वैध मत हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है रद्द हो गया। अब वैध मतों में से मोना 60% वोट लाकर लालो को 6000 वोटों से पराजित कर देती है। यहाँ ध्यान देना है, वैध मतों में से वैध मत कितना है? 60 में से कितना? ये 60% वोट लाती है कौन? मोना। इसमें दो है, एक मोना है एक लालो है, दोनों लड़की का नाम है। देखिए 60% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 60 में से 36 एक बताइए कितना होगा? 24 होगा। तो देखिए बोलता है कि संख्या में कितना 6000 वोटों से पराजित कर देती है, जबकि यहाँ प्रतिशत में कितना हो रहा है? 12%। 12% बराबर कितना हो जाएगा? 6000। अब देखिए जो चीज पूछे है उसको निकाल लेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं, इधर जगह कम है। देखिए 12% बराबर 6 है, 6000 है। तो पूछ रहा है जो चीज कुल वैध मत कितना था? 60%। तो 60% के वैल्यू निकाल लेंगे। 12 बचे 60, 5 इधर हो गया, 60 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 6 बचे 30, 60 से इधर गुना कर लीजिए, 6 बचे 30 हो गया और 2 जीरो है 3 जीरो, 30,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो चीजें पूछ रहा है दूसरा में क्या पूछ रहा है? कितने वोट पड़े? तो कितना वोट पड़ा था? 80। तो 12% का तीन चीज पूछा है। 12% बराबर कितना था? 6000 था। ठीक है, तो किसका निकालना है? पड़ा वोट। तो 80% का वैल्यू निकाल लीजिए। 6000 बटा 12। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटाएंगे, जगह उधर नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा 12% बराबर एक चीज निकालना था, दूसरा चीज में क्या निकालना था? 12% बराबर कितना है? 6000 है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। अब पूछ रहा है पड़ा मत कितना है? 80% के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 12%, ये आ गया, ये 80 हो गया। 12 बचे 60, 8 बचे 40 और 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, 40,000 हो गया। देखिए पहला में पूछा था कुल वैध मत, तो कुल वैध मत कितना था? ये 60%, तो 60% का वैल्यू यहाँ निकाल दिए थे। अब पूछ रहा है कितने वोट पड़ा? वोट पड़ा था 80%, 80 का निकाले। अब तीसरा में पूछ रहा है कुल मत ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितना था? 100% था, तो उसका वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको मिटाते हैं,
तीसरा चीज जो पूछा है उसको हम निकालेंगे। पूछा है जैसे 12% बराबर कितना है, 6000 है। तो कुल क्या पूछ रहा है, कुल मत ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितना था, 100 था, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 100,000 हो गया बटा 12 हो गया, गुने 100 हो गया। तो 12 पर 60 हो गया, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 4 जीरो हो गया, यानी 50,000। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था। ये तीनों चीज हम निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, क्या है कि स्पेस इस पे कम है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे सब पढ़ेंगे। बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। इस लाइन को ध्यान देना है। देखिए, प्रयोग नहीं किया गया और जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो मतों की कुल संख्या कितनी। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। मानते हैं कुल मत होगा 100, कुल मत कितना होगा 100% मान लेते हैं। अब देखिए इसमें बोला 2 प्रत्याशी थे और 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो 10% अगर मतदाताओं ने अपना प्रयोग नहीं किया होगा तो 90% तक किया होगा। बोलिए, ठीक है। अब दिया है अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। जीते हुए प्रत्याशी के 2 प्रत्याशी था, तो जीते हुए प्रत्याशी कुल मत का 60%, यानी इसका 60%, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कुल का पूछा है ना कि इसका पूछा है। ठीक है, तो कुल का 60% हो गया। तो देखिए 90 में 60 ये हो गया तो कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, इस लाइन पर ध्यान देना था। तो वो 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। बल्कि यहाँ देखिए कितना से घोषित होता है, 30% से जीत रहा है ना। इसको 60% मिला है, इसको 30% मिला है। किससे जीत रहा है, 30% है, जबकि संख्या में कितना दिया है, 90,000। अब दिया है तो मतों की कुल संख्या कितनी है। तो मतों की कुल संख्या 100 है, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 30 हो गया, अब प्रतिशत में 100 हो गया। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया। अब देखिए ये 3 लिख दिए और 3 जीरो इधर 2 जीरो 5 जीरो बैठा देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये 10% मतदाताओं ने नहीं प्रयोग किया था, तो कितना किया था, 90% किया था। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन और धातु क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट समझिए एक बार। तीसरा में देखिएगा लिखा है किसी चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा तथा पड़े वोटों में से कुल वोट का 20% अवैध घोषित कर दिया गया। अब वैध मतों में से पहला प्रत्याशी कुल वोटों का 40% वोट लाकर दूसरे के 400 वोटों से पराजित कर देता है। तो कुल कितने मत। देख रहे हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। मान लेते हैं कुल मत 100 है। कुल मत कितना है, 100 मान लेते हैं, 100%। बोला इस चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा। इसमें से अगर 20% वोट नहीं पड़ा होगा तो कितना पड़ा होगा, 80% वोट पड़ा होगा। यहाँ लिख लीजिए पड़ा। ठीक है, अब बोला था पड़े वोटों में कुल वोट का 20% अवैध घोषित हो गया। ये पड़ा वोट है, इसमें से कुल वोट कितना था, 100 का 20% क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। तो इसमें से 20 इसका 100 का अगर इसका 20% अवैध है तो 20 हो गया, तो 20 इसमें से अवैध हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 अगर अवैध हो गया तो ये बचेगा कितना, 60 वैध प्रतिशत होगा। ये क्या हो गया, ये अवैध निकला। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब वैध मतों में से पहला प्रत्याशी कुल वोटों का 40% वोट पर। वैध मत ये है। अब देखिए कितना क्वेश्चन को इसको लेंदी तरीका से पूछा है, इसको कैसे समझेंगे। दिया गया है अब वैध मतों में से पहला प्रत्याशी जो है कुल वोटों का 40% वोट लाता है। देखिए कुल वोट कितना था 100 का 40% कितना हो जाएगा 40। टोटल कुल वैध मत कितना था 60, तो 40 ये था कितना होगा ये 20%। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, लाकर दूसरे को 400 वोटों से पराजित कर देता है। जबकि यहाँ प्रतिशत में कितना से कर रहा है 20%, तो 20% बराबर कितना हो गया 400। अब देखिए कर देता है तो कुल कितने मत थे, कुल कितना था कुल 100 था। ये 20-50 है तो इधर अगर 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000। ठीक है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, इसको एक डायग्राम द्वारा बना ली। ठीक है। इसको देखिए अगर पूछ देता कुल वैध मत कितना है तो देखिए 20% बराबर कितना है, और क्वेश्चन में पूछ देता 20 बराबर 400 है। आप पूछ देता इसमें कुल वैध मत कितना है, तो वैध मत क्या कितना है 60% का वैल्यू निकाल लेते। अब देखिएगा ध्यान से, ये 3 गुना है तो क्या करेंगे इधर भी 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।